लेख किए हैं महाराज। श्रीमद् भागवत महापुराण की व्याख्या का वर्णन किया है। इस ग्रंथ को आप सुन रहे हो ना, ये ग्रंथ आप और हम तक कैसे पहुंचा है उसका उल्लेख किया। तो बोले कि महाराज, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम, एक वेद रूपी कल्प वृक्ष है। उस वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। कैसा फल है? लेकिन गलितम फलम, जो पक करके गल करके तैयार हो गया, ऐसा फल है। हाँ, अब प्रश्न ये आया कि महाराज, ये फल ऊपर वृक्ष पर लगा था, ये फल अब खट्टा है कि मीठा? तो ध्यान दीजिएगा भाई, फल के दो प्रकार होते हैं, या तो फल खट्टा होता है या फिर मीठा होता है। हा? लेकिन यहां लिखा है कि शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम, इस फल के ऊपर सुखदेव रूपी तोते ने चोंच मारी है, जिस कारण ये फल खट्टा तो हो ही नहीं सकता है। बस जिस फल के ऊपर एक तोता चोंच मार देता है ना, या तो ये मान लीजिए कि तोता उसी फल पर चोंच मारता है कि जो फल मीठा होता होगा, या फिर उस तोते के चोंच मार देने से वो खट्टा फल भी मीठा हो गया। तो इस फल के ऊपर भी सुखदेव रूपी तोते ने चोंच मारी है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये फल मीठा ना हो, मीठा ही है। इस रस को पान करें हम। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जितने भी रस दुनिया में है ना, उन सबको मुख के द्वारा पिया जाता है, लेकिन एक यही रस ऐसा है, यह मुख के द्वारा पिलाया जाता है। बूटी हरि के दाम की, सबको पिला के पिया, और पीने का शौक है अगर तो खुद को मिटा के पिया। ये मुख के द्वारा पिलाया जाता है रस। बोले कैसे पिया जाता है? तो फिर कानों के द्वारा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस रस को हर व्यक्ति नहीं पी सकता है। अब आप सोच लो कि महाराज कथा हो रही है, इतनी दूर से आप कथा सुनाने आए, और फिर हमारे नगरवासी क्षेत्रवासी आस पड़ोस गांव वाले कथा सुनने न आए, या सभी ही आ जाएं, ऐसा हो नहीं सकता है। इस कथा को कौन कौन सुन सकता है? इस कथा को दो प्रकार के लोग सुन सकते हैं। हाँ, और कोई कथा नहीं सुन सकता है। कौन कौन? पहली बात रखी है रसिका, रसिक जन ही इस कथा को सुन सकते हैं। हाँ, दूसरी बात कही है भाहु का। ये मैं नहीं कह रहा हूं, लिखा है शास्त्र में। पहला तो वो व्यक्ति इस कथा को सुन सकता है जो रसिक है, जो प्रेमी है भगवान का, और दूसरा है भाहु का, जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, स्नेह है, भाव है, वही इस कथा को सुन सकता है, नहीं तो कोई कथा सुन नहीं सकता है प्यारे। हाँ, ऐसी अलौकिक कथा है ये। हाँ, और ध्यान दीजिएगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है। हमारे ब्रज के संत लिखते हैं कि लाखों में किस एक को चुनते हैं। हमारे ब्रज के संत कहते हैं कि जितने पांडाल में हैं वो सब ही भगवान के नहीं हो सकते हैं। क्यों? उसमें से भगवान किसी एक को चुनता है। हाँ, भगवान के पास में फर्स्ट प्राइज है, फर्स्ट इनाम जो होता है वो एक ही होता है। पहला जीतने वाला एक ही होता है, बाद में तो बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन पहला जीतने वाला। तो क्या कहते हैं हमारे ब्रज के संत कि जितने भक्त होते हैं उनमें से कौन? मेरे भगवान नजर घुमा करके देखते हैं, फिर लाखों में किसी एक को चुनते हैं।
और भगवान कहाँ रहते हैं? भक्तों के प्रभु अंग संग रहते हैं। भगवान उसका हमेशा हाथ पकड़ के चलता है कि कहीं ऐसा ना हो मेरा भक्त अपने आप को अकेला समझ ले। अब ये आपको विचार करना है कि वो एक जिसको परमात्मा चुन रहा है वो कहीं हम तो नहीं, वो कहीं हम ही हैं। उसके लिए ऐसा बनना पड़ेगा। प्यारे प्रेम से बोलेंगे, इतना जोर से बोलोगे तो। हमारे ब्रज में एक बड़ा सुंदर भाव कहा जाता है, बड़ा सुंदर पद है, आपने भी कभी सुना होगा कि राधे राधे जपो चले। सुने हैं आप? आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, सुने हैं ना आप सब? आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। बिहारी जी को बुलाना तो क्या गाना पड़ेगा कि राधे राधे जपो चले। ऐसे जपोगे तो चले जाएंगे बिहारी। वो वहां तक आएगा गाड़ी तक, कहेगा हाँ महाराज क्या व्यवस्था में, कह दो प्रभु जी क्या आए हो, तो वो इधर से रास्ते से आया, इस रास्ते निकलेगा, इधर से आएगा तो इधर सीधा। तुम तो जाओ गाड़ी पकड़ो भाई, कहाँ आ गए कहाँ। राधे राधे जपो चले। अगर कन्हैया को बुलाना है तो राधे राधे थोड़ा बोलना पड़ेगा, तो जोर लगा के बोले। क्या बोलेंगे? ओ भैया मुंबई के पास ही रहते तो नहीं मानोगे। एक बड़ा सुंदर सा हिंदी सॉन्ग है, आपने भी सुना होगा। उसमें लिखा है, आगे की पंक्ति ज्यादा लंबी चौड़ी पंक्ति नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ी सी बताऊंगा। उसमें लिखा है एक हिंदी सॉन्ग, उसमें मैं बहुत छोटा था ना, पहले रेडियो चलते थे, हाँ, उसमें वो कभी कभी वो आते थे सॉन्ग, तो उसमें सुनने को मिलते थे। पहले तो वही देखो साइकिल और रेडियो ही होते थे और शान से मस्त व्यक्ति सुनते भी थे। हाँ, कभी कभी वो गाने चलते थे। उसमें एक हिंदी सॉन्ग का गाना है, बड़ा मूवी का तो नहीं पता मुझे कौन सी है। उसमें बड़ी सुंदर बात कही उसने कि धीरे धीरे बोल कोई आए है, मुस्कुरा गए। अभी देखो सुन के मुस्कुरा रहे हैं, आपके समय तो सुपर डुपर हिट रहा होगा वो। हाँ हाँ, तो मुझे लग रहा है कि आप भी वही सोच करके बैठे हैं कि धीरे धीरे बोलना महाराज, पड़ोस में कोई सो रहा हो उसे पता न चल जाए। हाँ? देखो दुनिया की जितनी बातें हैं ना वो आप धीरे धीरे करिएगा। बाकी ठाकुर जी के नाम का जब भी आप जय घोष करें तो बड़े प्रेम के साथ बोले, बोलो राधे राधे। मैंने कहा मैं हृदय पकड़ लो अपना, कहीं बाहर ही निकला है मेरा दिल। मन खुश हो गया ना, खुशी के मारे तो कुछ भी हो जाता है। यहां वर्णन करते हैं कि महाराज 6 प्रश्नों का उल्लेख करते हैं। सूत जी महाराज और शौनक बाबा का 6 प्रश्नों का समागम हुआ है। महाराज भगवान के कितने अवतार हैं? जब भगवान सुधा में गमन किए तो धर्म किसकी शरण में रहता है? प्रमाण देकर के समझाइए भगवान के कितने अवतार हुए हैं। मंदिर में जाएं तो मूर्तियों में देखते हैं तो महाराज किसको पूजे किसको ना पूछे, राम को पूजे कृष्ण को पूजे कि विष्णु को पूजे, किसको पूजे? भगवान ही इतने समझ में नहीं आता है कि किसको पूजे। तो यहां पर वर्णन करते हैं सूत जी महाराज के, हे ऋषिवरों प्रणाम सबको करें लेकिन विश्वास एक में रखें। इष्ट एक होना चाहिए, पिता एक होना चाहिए। बाकी घर में चाचा जी होते हैं, ताई जी होती हैं, सब होते हैं, दादाजी होते हैं, लेकिन पिता सब भगवान को प्रणाम करें। राम जी आपका इष्ट है तो कृष्ण को गालियां न दे। शिव को ऐसा ना कि शिव का अर्चन न करे, शिव को भी प्रणाम करिए। राम जी अगर हमारा इष्ट है तो कृष्ण को भी प्रणाम करिए। हाँ, पूजिए सबको, लेकिन इष्ट इतना मजबूत होना चाहिए कि हमारा इष्ट अगर कृष्ण है तो राम जी के दर्शन करते समय हमें राम जी के अंदर वो श्याम जी दिखाई दे जाए, ऐसा इष्ट होना चाहिए। आंखें बंद करें तो वो मुरली वाला हमारी आंखों के बिल्कुल सामने होना, आंखों के हृदय में होना चाहिए, ऐसा इष्ट होना चाहिए। पूजे सबको लेकिन विश्वास एक में रखें। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। और यहां पर वर्णन करते कि हे ऋषिवरों, मैं आपको कथा श्रवण करवाऊं, आपके प्रश्नों का जवाब दूं, उससे पूर्व अपने गुरु जी का ध्यान किया।
जो जन्म लेते ही 12 वर्ष के हो गए। तो यहां पर प्रश्न किया है शौनक बाबा ने कि गुरुजी, जन्म लेते ही बालक 12 वर्ष का कैसे हो सकता है हमारे? और आप वर्णन कर रहे हो कि जन्म लेते ही गृहस्थ को माता पिता को छोड़ करके घर से निकल गए हैं, पीछे गए हैं पिताजी, है पुत्र रुक जाओ, है पुत्र रुक जाओ, लेकिन पीछे घूमकर देखा नहीं। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? हमारे यहां तो जो बालक जन्म लेता हो तो ठीक से रो भी नहीं पाता है, और आप कह रहे हो कि सब कुछ छोड़कर के वन में चला गया है। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ऐसे महापुरुष की कथा सुनना है हमको। तो यहां पर वर्णन करते हैं सूत जी महाराज के, हे ऋषिवरों, एक बार की बात है कि नारद जी महाराज के मन में विचार आया। सो मन में विचार कर रहे हैं, हमने सबके घर में झगड़ा करवाया, लेकिन भगवान शंकर जी के घर में तो झगड़ा नहीं करवाया। सो क्यों ना हमें वहां जाना चाहिए। अब गोलोक धाम में रहते हैं भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी। इनका एक क्रीड़ा शुक पंछी है, छोटा सा शुक। किशोरी जी ने उस शुक पंछी से कहा, थोड़े समय के बाद प्रभु भी धरती पर अवतार लेंगे और हम भी पृथ्वी पर अवतार लेंगे, तुम अकेले यहां क्या करोगे? तुम भी अवतार लीजिए। माता किशोरी जी की आज्ञा मान करके वो पंछी वहां से उड़ता हुआ पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए आता है। अब बहुत सावधानी से सुनिएगा। भगवान महादेव समाधि में बैठे थे, यही अवसर देखा कि नारद जी महाराज सीधे पहुंचे हैं कैलाश पर्वत पर। माता पार्वती सन्मुख आई, नारद जी का बड़ा स्वागत किया, अभिवादन किया है। आओ नारद जी, आओ पधारो, बड़े दिनों बाद आए हो, क्या बात है, आजकल कहीं आना जाना नहीं करते हो? जैसे ही ये बात कही सो नारद जी महाराज कहते हैं कि माता जी, आजकल हमने आना जाना सब बंद कर दिया है। बोले क्यों? नारद बाबा कहते हैं, माता जी हम किसी के घर जावे और कोई हमसे प्रेम से राम राम भी ना करे तो ऐसे व्यक्ति के घर जाना बिल्कुल बेकार है, इसलिए हमने बिल्कुल बंद कर दिया है आना जाना। अब नारद जी कहते कि माता जी हमसे राम राम ना करें, वो बात तो बहुत दूर की बात है। पति पत्नी में भी ऐसा कलह होता है कि कुछ समझ नहीं आता है। ध्यान दीजिएगा, विवाह जो है दो हृदय का संबंध है, दो परिवार का संबंध है, दो आत्मा का संबंध है, एक शरीर का ही मेल नहीं है। दो मन का सामंजस्य है जिसका नाम है विवाह। सुख दुख के साथी हैं वो एक दूसरे के, हमेशा साथ जीने के संकल्प लेते हैं, एक दूसरे का साथ देने का संकल्प लेते हैं। और अब के समय में क्या हो गया, पहले समय में विवाह में तो कितनी भी परेशानियां हो जाती तो डट कर के सामना करते थे पति पत्नी। अब ऐसा नहीं होता। अब विवाह में पहले वर्ष ही विवाह के पति बोलता है तो पत्नी सुनती है। जैसे ही एक बार एनिवर्सरी आई तो फिर पत्नी बोलती है, पति सुनता है बेचारा। हाँ, मैं सपोर्ट कर रहा हूं। और जैसे ही दूसरी एनिवर्सरी निकली फिर बारी बदल। पति कहता हम कोई कम थोड़े हैं, पत्नी कहती अच्छा तो हम कम है का। फिर पति भी बोलता है तो पत्नी भी बोलती है। अब कौन सुने? बोले पड़ोसी सुनते हैं। आहा, ये दाम्पत्य जीवन नहीं है प्यारे। बुराइयां जीवन में हो सकती है, ऐसी बात नहीं कि सब अच्छाइयां ही हो। अगर सब अच्छाइयां होगी तो भगवान न बन जाए मनुष्य। हाँ, अब के जीवन में तो ये सोचता है व्यक्ति की हजारों मीले दूर चलेंगे लेकिन ट्रेन की पटरी की तरह, ट्रैक की तरह हजारों मील तक साथ चलेंगे लेकिन मिलेंगे कभी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए अलग ही चलेंगे। ऐसा नहीं, विवाह जो है हृदय का संबंध होता है, आत्मा का संबंध है, मेल है वो, दो परिवार का सामंजस्य है वो।
नारद जी महाराज कहते माता जी कहीं जाएं तो कोई हमसे राम राम भी ना करे तो, और पति पत्नी में कलह होता है, ऐसी जगह क्यों जाए? माता पार्वती ने कहा कैसी बात करते हो नारद जी, अरे हम में और भगवान महादेव में तो बड़ा अनन्य प्रेम है। बोले अच्छा कितना प्रेम है? तो नारद जी महाराज कहते हैं कितना प्रेम है माता जी? तो माता पार्वती कहती है कि नारद बाबा शास्त्र कहता है कि गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, शास्त्र कहता है कि छुपा के रखिए, छुपा कर रखिए, छुपा कर रखिए। गुरु जी जो गुरु मंत्र देते हैं उसे छुपा करके रखिए। लेकिन हमारे माता पार्वती कह रही मेरे भोलेनाथ हमसे इतना प्रेम करते हैं कि गुरु जी ने जो गुरु मंत्र दिया सबसे पहले आके हमको ही बताया है, इतना प्रेम करते। बोले अच्छा। अब नारद जी ने क्या प्रश्न किया, माता भोलेनाथ आपसे इतना प्रेम करते तो एक बात हमको समझ में नहीं आई। बोले क्या? कोई रुद्राक्ष की माला पहनता है, कोई स्फटिक की माला पहनता है, कोई कमलाक्ष की माला पहनता है, कोई पुष्पों की माला पहनता है, समझ में आता है। लेकिन भोले बाबा के गले में ये मुंडों की माला है, ये हमको समझ में नहीं आया। बस यही बात सुनी। नारद जी ने कहा ये मुंड किसके हैं माता, आपको पता है? आपके पति पहन के घूमते हैं तो? माता पार्वती अभी प्रेम की जितनी बड़ाई कर रही थी चुप हो गई तुरंत। सब कुछ बताया लेकिन ये बात तो हमको बताई नहीं है। नारद जी ने क्या तो क्या खाक प्रेम करते हैं तुमसे? हाँ? जो मुंड गले में धारण करके घूमते रहते हैं वो मुंड किसके हैं ये नहीं बताए तो कहाँ बताए हैं तुम्हें? मैया हम तो सोचे कि आप में और भगवान महादेव में प्रेम होगा सो हम चले आए थे, हमें कहा खबर कि आप में भी प्रेम नहीं है। प्रणाम करके नारद जी जाने लगे। माता पार्वती को आया गुस्सा, हम तो भोलेनाथ कह करके पूजा करते हैं, पति परमेश्वर मानती हैं, कपट करते हैं हमसे। शाम को ही आएंगे तो देखेंगे। हाँ। नारद जी ने कहा अपना काम तो हो गया भाई। दूर नारद जी जा रहे थे, दूर से ही भोलेनाथ को प्रणाम किया और इशारा कर दिया प्रभु भजन हो जाए टाइम से घर चले जाना, वो टाइम तो समेटने में लगेगा वहां तुम्हें। भोलेनाथ जैसे ही पहुंचे, पहले के समय स्त्रियां रूठ जाती थी ना, तो इनके लिए एक भवन बनाया जाता था जिसको कहते थे कोप भवन, जिसका विस्तार से वर्णन राम कथा में लिखा है। अब अयोध्या में विस्तार से वर्णन है। अब की बात नहीं है, अब जो रूठ जाए ना, मतलब 5 मिनट ना लगेंगे इनको बैग पैक करने में। हम सोच लगाई चैन साला क्या चढ़ा वो चले अपने घर। कहीं आपको जाना हो ना, 8-10 दिन के लिए कहीं जाना हो ना, तो 15 दिन पहले ही कहना पड़ेगा श्रीमती जी से कि देखो हमको उस तारीख को जाना है, इतनी बजे गाड़ी है, गाड़ी 10 बजे होगी तो 9 बजे ही बतानी पड़ेगी। हाँ 9 बजे ही बता दी। क्यों? तो रह गया है, अभी तो ये पहनना तो रह गया हमारा। और कुछ कुछ चीजें तो फिर वो साथ में ही लेके आते हो, बैठे बैठे अपना तैयार, वो अपने उसमें लगी रहती है बस। 15 दिन पहले ही बताओगे तो तभी से बैग पैक करना चालू करेंगी। और जिस दिन अगर झगड़ा हो जाए, देखो महाराज उस दिन बैग अगर पैक करना हो ना, 5 मिनट, पता नहीं वो इतनी स्फूर्ति कहाँ से आती है उस टाइम पे। 5 मिनट में तो बैग लेके हाथ में खड़ी मिलेगी आपको, बस जा रहे हैं हम तो। माता पार्वती जैसे भोलेनाथ आए तो कोप भवन में देखे, घबरा गए भगवान महादेव, पता नहीं अब मेरा क्या होगा। पूछे देवी क्यों नाराज होगी, क्यों गुस्सा हो? बोले अरे तुम तो रहने दो जी, हम तो पति परमेश्वर मान के सेवा करते हैं, कपटी हो आप? भोलेनाथ ने कहा कि पूरे ममदापुर वासी सब भोलेनाथ कह करके हमको जल चढ़ाते हैं। मैं पूछ रहा हूं मैं सही तो नाम बोल दिया ना? और पूरे नगरवासी हमको भोलेनाथ कह करके जल चढ़ाते और तुम हमें कपटी बता रही हो, बताओ हा? कैसे कपटी हुए हम? माता पार्वती ने कहा अच्छा, अरे ये मुंड किसके हैं गले में पहन के घूमते हैं, ये बताया आपने हमको? भोलेनाथ ने कहा आपने कभी पूछा नहीं तो हमने बताया नहीं, आज पूछ रहे तो हम बता देते हैं, ये मुंड किसी और के नहीं है देवी, आपके ही ये मुंड है। पार्वती जी ने कहा अच्छा, जिन मुंड से ये माला बनकर तैयार हो गई, इतनी बार हमारा जन्म भी हो गया, मरण भी हो गया। भोलेनाथ ने कहा हाँ,
पार्वती जी ने कहा कि मान लीजिए 2-4 बार मेरा जन्म मरण हो गया, तो 1-2 बार आपका भी तो होना चाहिए था, आप वैसे के वैसे ही हो। भोलेनाथ कहते हैं कि देवी मैं ये आवागमन के बंधन से मुक्त हूँ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस बंधन से मैं मुक्त हूँ, मैंने अमर कथा का रसपान किया है। तो माता पार्वती कहती है आप कपटी नहीं हो प्रभु जी, आप तो महाकपटी हो। भगवान महादेव कहते कि पोस्ट और बढ़ा दी इन्होंने तो, अरे इस कथा का रसपान हमको भी करा देते, स्व आवागमन से हम मुक्त हो जाते। बोले बाबा कहते कि देवी आपने कभी पूछा नहीं, हमने कभी बताया नहीं, आज पूछ रही हो तो हम वर्णन करते हैं, लेकिन जहां ज्यादा शोर हो रहा हो वहां कथा नहीं हो सकती है। एक हुकार दृष्टि करी माता ने, जितने पशु पंछी थे कैलाश पर्वत पर सब स्थान छोड़कर के चले गए। वहीं पर एक सुग पक्षी और एक पक्षिणी थी, वो उड़ करके जा रहे थे, तो उनका अंडा पंख से नीचे गिर गया, सो टूट करके बिखर गया। यहां 2 प्रकार की कथाएं मिलती हैं। एक प्रकरण में तो ऐसा वर्णन करते हैं ये टूटा हुआ अंडा जुड़ जाता है, और दूसरे प्रकरण में ऐसा उल्लेख करते हैं कि वो जो शुक पंछी वहां से आ रहा था गोलोक धाम से, वही बैठ करके कथा सुनता है। सो मैंने दोनों ही प्रकरण आपको श्रवण करवाए हैं। हाँ, अब आइए प्रसंग पर थोड़ा विशेष ध्यान देते हैं। वो टूटा हुआ अंडा वहां पर पड़ा हुआ है और भगवान महादेव कथा सुना रहे हैं। पहले दिन की कथा से वो टूटा हुआ अंडा जुड़ जाता है, दूसरे दिन की कथा में उसके अंदर जीव आया, तीसरे दिन की कथा में जीव बड़ा हुआ, चौथे दिन उसका अंडे को फोड़कर बाहर निकल गया। कथा बड़े भाव से सुन रहा है, और इधर माता पार्वती कथा सुन रही है, तो कथा सुनते सुनते माता को नींद लग गई। शुक पंछी ने सोचा यहां पर हुकार होना था कथा में, इसका मतलब माता सो गई। अरे माता के तो घर वाले ही कथा सुनाने वाले हैं, आज नहीं तो कल फिर माता कथा सुन लेगी, हम कब कथा सुनेंगे। सो उस शुक पंछी ने हुकार भरना प्रारंभ कर दी। जैसे ही 7 दिन पूर्ण हुए हैं, भगवान महादेव ने जयकारा लगाया है, बोलो बाल कृष्ण लाल की। माता पार्वती की नींद खुली, कहा प्रभु कृष्ण ने उद्धव को क्या संवाद श्रवण करवाया है, वो उपदेश सुनाइए। महादेव कहते देवी कथा पूर्ण हो गई है, आज तो 7 दिन पूरे हो गए, तुम्हारे अलावा कथा कौन सुन रहा है। जाकर के देखे तो शुक पंछी कथा सुन रहा था। भोले बाबा को आया क्रोध, त्रिशूल लेकर के भागे हैं वो शुक पंछी का वध करने के लिए। वो शुक पंछी वहां से उड़ता हुआ कैलाश पर्वत से नीचे आते समय एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है सम्याप्राश। वेदव्यास जी महाराज का ये आश्रम है। व्यास जी की पत्नी है जिसका नाम है माता अरणी देवी। हाँ, कई जगह इनको विटका देवी भी कहा है। ये स्नान और भोजन के बाद अपने केशों को सुखा रही थी। इनको उबासी आई, मुख के द्वारा छोटा सा रूप बना करके वो शुक पंछी माता के मुख से होकर के गर्भ में जाकर के बैठ गया। भगवान महादेव का और व्यास जी के शिष्यों का यहां पर संवाद हुआ। व्यास जी के शिष्यों ने कहा भगवान महादेव से कि प्रभु कथा को सुनने से होता क्या है। भगवान महादेव कहते हैं कि जो मेरी कथा सुनता है वो अमर हो जाता है। तो व्यास जी के शिष्यों ने कहा उस शुक पंछी ने कथा सुनी। भगवान महादेव कहते हैं हाँ, तो क्या वो तो नहीं हुआ होगा अमर क्यों हो गया है। अब बोले बाबा सोच रहे कि देखो हम उसको मारने के लिए आए जो कथा सुन के अमर हो गया। इतने हैं भोले भोलेनाथ जो अपने क्रोध में ये भी भूल गए हैं कि जो अमर हो गया वो मरेगा ही कैसे। हाँ, हाँ, उसको हम मारने के लिए कितने दौड़े। बोले कैलाश पर्वत से व्यास जी के आश्रम तक सम्याप्राश तक तोड़ करके आए पीछे पीछे। तो इनसे बोला और जगत में कौन हो सकता है। भगवान शिव चले अपने स्थान के लिए। अब 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, 12 महीने हो गए, गर्भ से बाहर ही ना आमे।
1 बरस हो गया, 2 बरस भये, 10 बरस भये, 12 वर्ष हो गए। व्यास जी कहते कि बेटा गर्भ से बाहर क्यों नहीं आते? सुखदेव बाबा कहते पिताजी गर्भ से तो बाहर अभी आ जावे, लेकिन जैसे हम गर्भ से बाहर आएंगे तो भगवान महादेव त्रिशूल लेके सामने खड़े मिलेंगे, हमको डर के मारे बाहर नहीं आ रहे हैं। व्यास जी ने भगवान शिव की आराधना करी, भगवान शिव पधारे, आशीर्वाद दिया, बेटा तुम तो उसी दिन अमर हो गए थे जिस दिन आपने मेरी कथा सुनी है। और यहां से भगवान महादेव अपने स्थान प्रदान किए हैं। तत्पश्चात सुखदेव बाबा का यहाँ पर प्राकट्य होता है। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। जन्म लिया, सब कुछ छोड़कर के वन के लिए प्रस्थान कर गए। पीछे व्यास जी महाराज गए, लेकिन अपने पुत्र को, इतना ज्ञानवान पुत्र है, को वापिस ला न पाए। आश्रम पर आकर के बैठे बड़े दुखी हैं। तो व्यास जी महाराज का और नारद जी का संवाद होता है। नारद जी महाराज ने कहा कि महाराज आपने 1 वेद से 4 वेद बनाए हैं, 4 वेद से 6 शास्त्र बनाए हैं, 17 पुराण बनाए हैं, लेकिन आपने भगवान गोविंद की गाथा नहीं गान की है, कृष्ण की कृष्ण कथा गाई है। जो ज्ञान भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया है, ब्रह्मा जी ने वही ज्ञान नारद जी को प्रदान किया है, और नारद जी ने वही ज्ञान चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत महापुराण व्यास जी को प्रदान की। और व्यास जी महाराज ने उन 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों का निर्माण करके इस सदग्रंथ का निर्माण किया है। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे राधे। नारद जी महाराज कहते हैं, मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था। मेरी माता एक सेठ जी के वहां काम करती थी, भोजन बनाने का, बर्तन धोने का काम करती थी। एक बार संतों का वहां पर पदार्पण हुआ। मैंने भी अपनी माता के साथ में संतों की खूब सेवा की है। उन संतों का प्रभाव रहा, उन संतों की सेवा का ये गुण रहा कि आज मैं दासी पुत्र नारद ब्रह्मा का मानस पुत्र बनकर के आया हूं। ये संग से हो सकता है। हाँ, ध्यान दीजिएगा प्यारे, अपने जीवन में संग अच्छा बनाए। जीवन में अगर कुछ सुधारना चाहते हो, आप अपने जीवन में कुछ परिवर्तन चाहते हो, तो अपने जीवन में अच्छे लोगों का संग करें। संगति कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। अपने जीवन में अच्छा संग बनाएं, और अच्छा संग होगा, सच्चा संग होगा, तो जीवन पथ पर ठीक से चल पाओगे प्यारे। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, और मिट जाएंगे दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। दोनों हाथों से ताली सेवा करते बड़े भाव से गाएंगे। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, और मिट जाएंगे दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, जाएंगे दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी है प्यारे। दोनों हाथ खोल के बड़े भाव से ताली बजा दो।
वो ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। और हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी ए प्यारे। हरि बोल। ताली बजाते बड़े प्रेम से दोनों हाथ उठाते हुए जय हो श्री राधे। देखिए कि ताली वो नहीं बजाते जिनके जीवन में गम होता है, ताली वो नहीं बजाते जिनके जीवन में गम होता है। अरे ताली तो वो बजाते हैं जिनकी बाजू में कुछ दम होता है। दोनों हाथ ऊपर उठा के बड़े भाव से जय हो हरि। वो गाते तोए हंस करेंगे, गागा तोए हंस करेंगे, कागा से तोए हंस करेंगे, गागा से तोए हंस करेंगे, कागा से तोए हंस करेंगे, गागा से तोए हंस करेंगे, हरि सुमिरन में लाग रे, हरि सुमिरन में लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। ताली बजाते बड़े प्रेम से जय हो। जय हो। ताली बजाते बड़े प्रेम से हरि बोल।
राधे श्री राधे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री रास बिहारी लाल की। नारद जी महाराज वर्णन करते हैं कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था महाराज, लेकिन एक संत महात्मा का संग होने के कारण मैं ब्रह्मा का मानस पुत्र नारद बनकर के आया हूं। ये सब कृपा संतों के संग से हुई है महाराज। सुखदेव जी महाराज वन पहुंचे हैं। व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण किया 18,000 श्लोकों से। ग्रंथ तैयार हो गया। अब इसका प्रचार प्रसार कौन करेंगे? अपने कुछ शिष्यों को मंत्र पढ़ाए हैं। जहां पर सुखदेव बाबा तपस्या कर रहे थे, उन्हीं के पास में जाकर के उन्होंने मंत्र बोलना प्रारंभ किए। सो सुखदेव जी महाराज मंत्र की आवाज सुन करके, ध्यान दीजिएगा, एक बात और मैं बता दूं आपको, जितने भी पुराण हैं उनके अंदर जो अंकित किया है या जो लिखा है उसको श्लोक कहते हैं। क्या कहते हैं? श्लोक। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में जो अंकित है, जो लिखा गया है, उसे श्लोक नहीं कहते हैं, उसे मंत्र कहते हैं। हाँ। सुखदेव जी महाराज पधारे हैं 18,000 मंत्र श्लोक को कंठस्थीकरण करके पुनः वन के लिए प्रस्थान किए हैं भगवान का भजन करने के लिए। ऐसी अलौकिक कथा का निरूपण है। अब यहां से परीक्षित जी महाराज के जन्म कर्म की कथा का उल्लेख करते हैं। जहां महाभारत युद्ध चल रहा है, भीमसेन का और दुर्योधन का युद्ध हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण भीम भैया से बोले, आपकी प्रतिज्ञा है कि दुर्योधन की जंघा तोड़ना है आपको। दुर्योधन आपके सन्मुख है, गधा आपके हाथ में है, प्रहार करके प्रतिज्ञा पूर्ण कर लो। भीम भैया हाथ जोड़कर बोले कृष्ण से कि गोविंद, मेरी प्रतिज्ञा है कि दुर्योधन की जंघा को तोड़ना है। और जंघा जो है कमर से नीचे आती है। और महाभारत युद्ध से पूर्व दादा पितामह भीष्म ने 7 शर्तें रखी हैं। उसमें एक बात ये भी थी कि कमर से नीचे कोई प्रहार नहीं करेगा। मैं अपनी प्रतिज्ञा कैसे तोड़ दूं? गोविंद ने कहा, अच्छा आपको प्रतिज्ञा याद आ रही है? अरे जो 7 शर्तें रखी थी उसमें एक बात तो ये, एक शर्त तो ये भी थी कि 2 मिलकर के एक के ऊपर प्रहार नहीं करेंगे। फिर 2 नहीं, 7 महारथियों ने मिलकर के एक बालक का वध कर दिया। क्या उस समय प्रतिज्ञा इनको याद नहीं आई? क्या तब इनको शर्तें याद नहीं आई? बस ये बात कही वीर अभिमन्यु की मृत्यु याद आई। भीम भैया को आया क्रोध, गदा उठाई और प्रहार किए। अब दुर्योधन महाराज अंतिम श्वासों को ले रहे हैं। सूत जी महाराज उल्लेख कर रहे हैं कि अश्वत्थामा आया उसी क्षण। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा प्रसंग को। अब अश्वत्थामा ने आकर के कहा दुर्योधन से कि मित्र, आज तक तो ये हुआ है कि स्वामी जीवित रहता है और सेवक अपने प्राण को त्यागता है, लेकिन आप स्वामी मृत्युशैया पर लेटे हो और मैं सेवक सुरक्षित हूं। बताइए आपको प्रसन्न करने के लिए मुझे क्या करना है? दुर्योधन ने कह दिया कि किसी भी प्रकार हो उन पांडवों का वध कर दो। जैसे ही ये बात कही, अश्वत्थामा महाराज मन में विचार करे कि इनका वध कैसे करूं। इधर 5 पांडव जब दुर्योधन को मृत्युशैया पर लेटा है ना, तो 5 पांडव बड़े प्रसन्न हो गए हैं। अब अपनी अंतिम श्वासों को दुर्योधन ले रहा है। 5 पांडवों को लगा कि अब तो हम जीत गए, युद्ध ही पूर्ण हो गया है। रात्रि पर्यंत 5 पांडवों को नींद नहीं आई है प्यारे। मनुष्य को 2 स्थिति में नींद नहीं आती है,
या तो अत्यधिक सुख होता है तब, या अत्यधिक दुख होता है तब। सुख के, खुशी के मारे सुख में नींद नहीं आती है, और जब दुख आन पड़ता है तब नींद नहीं आती है। आज प्रसन्न है पांचों पांडव, द्रौपदी सहित पांचों पांडव भगवान कृष्ण सहित वन में घूमने के लिए चले गए। परिणाम, पांचों पांडवों के द्वारा, द्रौपदी के द्वारा 5 पुत्र थे जो देखने में पांडवों के जैसे ही लगते थे। वो आए, उन्होंने पिताजी की शैया रिक्त देखी, 5 पुत्र आकर के सो गए। अभी अश्वत्थामा सोच रहा है कि पांडवों का वध कैसे हो। रात्रि का समय था, उसने एक दृश्य देखा। क्या? एक पंछी आया उड़ता हुआ, एक घोंसले के ऊपर प्रहार किया, अपना भोजन बनाया, उड़ करके चला गया। जिसको रात में दिखाई देता उस पंछी को क्या बोलते हैं? उल्लू। ये उड़ता हुआ आया, उल्लू सोचता है कि कभी दिन ही ना निकले, हाँ, और बाकी पंछी सोचते हैं कि रात ही ना हो। किसान सोचता है कि प्रभु बरसात हो तो फसलें अच्छी हो जाए, और मटके बनाने वाला कुम्हार सोचता है कि ऐसा ना हो कि सब मिट्टी में ढह जाए। हाँ, साहूकार सोचता कि भगवान धन रखा है, कोई ले न जाए। चोर कहता ठाकुर जी आज जा रहा हूं, ध्यान रखियो, थोड़ी सी बोहनी तो करवा दियो। हाँ, भगवान भी सोचता है करूं तो करूं क्या, चोर का साथ दो तो इधर ये लुट जाए, इसका साथ तो वो भूखा ही रह जाएगा, कि उसके बच्चे उसी से पलना है। अश्वत्थामा ने यह दृश्य देखा, उसने सोचा कि इन 5 पांडवों का सामना तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन ऐसे तो वध कर सकता हूं मैं भी। रात्रि के समय गया अश्वत्थामा। अब जल्दबाजी थी ना, ध्यान नहीं रहा कि पांडव है कि पांडव पुत्र, और 5 पुत्र सो रहे थे, 5 के सर काट के अपने साथ ही लेकर के चल दिया। दुर्योधन को जाकर के कहा ये सर लेकर के आया हूं, तो बोले लाओ भीम भैया का सर लाके दो हमको, क्योंकि ईर्ष्या भीम से थी ना। और भीम के पुत्र का सर प्रकाश में देखा तो अब इसे दुख हुआ, कर अश्वत्थामा तुमने जे का कर दियो। मेरी शत्रुता मेरे भाइयों से थी, उनके बच्चों से शत्रुता नहीं थी, तुमने वंश ही निर्वंश कर दिया है हमारा। दुखी होकर के इसने प्राण त्याग दिए। अब अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडव जीवित हैं तो मुझे छोड़ेंगे नहीं अब तो। इधर द्रौपदी अपने शिविर में आई, अपने 5 पुत्रों के शरीर को देखी है, और 5 शरीर रक्त से लहू लुहान पड़े हैं। ऐसी दशा देखी तो महाविलाप करने लगी है माता द्रौपदी। द्रौपदी कहती धिक्कार है मुझ अभागिन को। अरे जगत में तो एक स्त्री के एक ही पति होता है, और वो पति जीवन पर्यंत उस स्त्री की रक्षा करता है, लेकिन मुझ अभागिन को देखो, मुझे एक नहीं 5 पति है, लेकिन सभा के मध्य कभी मुझे अपमानित किया जाता है, कभी मुझे इनके साथ नंगे पांव चलना पड़ता है, कभी भूखे प्यासे इनके साथ घूमना पड़ता है। मेरी रक्षा नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन आज मेरे बच्चों की रक्षा भी नहीं कर पाए। जैसे ये बात कही, भीम भैया को क्रोध आया। इधर अर्जुन महाराज को भी बड़ा क्रोध आया। अर्जुन महाराज कहते हैं कि देवी तुम्हारे पुत्रों के हत्यारों को अभी पकड़ कर लाते हैं। रथ में बैठे रथ को चलाने वाले भगवान द्वारिकाधीश रथ की डोर पकड़ के चल दिए। रथ लेकर जैसे ही प्रभु प्रस्थान किए, अश्वत्थामा ने अर्जुन के रथ को अपनी ओर आते हुए देखा तो अश्वत्थामा समझ गया कि हो ना हो यह अर्जुन मेरा वध करेगा। अर्जुन को देखते ही अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। अर्जुन घबरा गया, कृष्ण से बोले गोविंद अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करो, मैं क्या करूं। जैसे ही ये बात कही, गोविंद कहते हैं भैया लोहे को अगर काटना है ना तो लोहे से ही कटेगा, वो दूसरी चीज से कट नहीं सकता। बस अर्जुन जी महाराज इस बात को समझे और इन्होंने भी ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। सो नारद जी महाराज पधारे हैं, अरे अर्जुन ये अश्वत्थामा तो मूर्ख है, अरे तुम तो समझदार हो। दोनों ब्रह्मास्त्र का आपस में टकराव हो जाए तो अभी पृथ्वी प्रलय में चली जाए।
अब अर्जुन जी महाराज ने अपनी ब्रह्मास्त्र को अपने तरकश में स्थान दिया। अश्वत्थामा से भी कहा तो अश्वत्थामा कहते हैं हमको तो चलाना आता है महाराज शस्त्र, वापस करना नहीं आता है। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे राधे। हमको वापस करना नहीं आता है। अश्वत्थामा महाराज ने जैसे ये बात की, अर्जुन जी महाराज ने दोनों ब्रह्मास्त्र को अपने तरकश में स्थान दिया है। पकड़ कर ले गए अश्वत्थामा को, द्रौपदी के सन्मुख खड़ा कर दिया, देवी ये तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे को ले आए हैं। रोते हुए द्रौपदी ने जैसे अश्वत्थामा की ओर देखा तो द्रौपदी कहती है कि इसे मत मारो, और उसका वध कर देने से अगर मेरे पांचों पुत्र जीवित हो रहे हैं तो इसका वध कर दो। माता द्रौपदी कहती है कि घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो जो कोई घायल जाके पाव न फटी विवाई, वो का जाने पीर पराई। आज पुत्रों का दुख क्या होता है, मैं रो रही हूं, कल इसकी माता भी इसके वियोग में रोएगी, इसलिए इसका वध ना करो। ये ब्राह्मण है, आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। गुरुजी के स्थान पर उनका पुत्र है, आपके गुरुजी नहीं है तो गुरु के स्थान पर गुरुपुत्र है, पूजने योग्य है। भीम भैया कहते हैं अर्जुन से कोई बात नहीं, आप नहीं मारोगे तो इसका वध हम कर देंगे। अर्जुन भी चक्कर में पड़ गए। पत्नी कह रही है कि मारना नहीं, और भाई कहता है कि छोड़ना नहीं। अर्जुन जी महाराज ने कृष्ण की ओर देखा। अब गोविंद भी हाथ बांध के खड़े खड़े सुन रहे थे कि हो क्या रहा है, देखे तो सही। हमसे कोई पूछेगा तो बता देंगे, नहीं तो देख तो रहे हैं। सो अर्जुन जी महाराज ने जैसे ठाकुर जी की ओर देखा, प्रभु आप ही कुछ बताओ। गोविंद कहते अब हमसे पूछ ही रहे हो तो हम बता देते हैं भैया। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वदाहरण। ब्राह्मण हो तो वध नहीं करना चाहिए, लेकिन आतताई हो तो छोड़ना भी नहीं चाहिए। बस यही बात सुने कि भीम भैया मुस्कुरा दिए। वाह केशव वाह, कितना सुंदर जजमेंट दिया है आपने। अरे 2-4 और ऐसे जज हो जाएंगे तो मेरे भारतवर्ष का तो कल्याण ही हो जाएगा। अपराधी सामने ही खड़ा है, अपराध किया है ये भी पता है, फिर भी कह रहे हो कि या तो मार दो या छोड़ दो। एक बात कहो ना, या तो मार ही दो या छोड़ दो। लेकिन अर्जुन जी महाराज ने श्रीमद् भगवद गीता को सुना है, तुरंत आए, मूछ मुड़ दिए, दाढ़ी मुड़ दिए, सर मुड़ करके सभा से अपमानित करके निकाल दिया। और ब्रह्मरंध में जो मणि लगी हुई है, ब्रह्म तेज की, उस मणि को ब्रह्मरंध से निकाल दिया। जो पूजनीय व्यक्ति हो और अगर वो अपराध कर दे तो उसका यही दंड है कि उसका सम्मान कम कर दो। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे राधे। वर्णन करते हैं कि महाराज अश्वत्थामा को यहां से छोड़ दिया, लेकिन अश्वत्थामा ने बदले की भावना से पुनः ब्रह्मास्त्र का संधान किया। बोले अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, वो गर्भवती है, उसकी ओर जैसे ही ब्रह्मास्त्र का संधान किया है, उत्तरा दौड़ती हुई आई है। पाहि पाहिन महान योगिन देव देव जगतपते। हे गोविंद, हे केशव, मेरी रक्षा करो नाथ। मेरे गोविंद ने एक क्षण न लगाया है, उत्तरा के सन्मुख पहुंचे हैं। उत्तरा से बोले एक क्षण के लिए मातृत्व भाव लेकर के आओ। जैसे माता मातृत्व भाव लेकर के आई है, एक स्वरूप से सामने खड़े हैं और दूसरे स्वरूप से मेरे प्रभु ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया है और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे 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 राधे। ऐसी अलौकिक कथा है। तत्पश्चात 5 पांडवों से गोविंद ने कहा भैया हम आप सबको कुछ न कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि अब हम द्वारिका जाएंगे, आपकी जो इच्छा हो सो हमसे मांग लो। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि स्थिति परिस्थिति में मैं कभी आपका साथ ना छूटे प्रभु। हम मेरे मन में ये भाव बना रहे कि आप मेरे साथ हो।
भीम भैया ने कहा गोविंद, जगत में हमारी बहुत बदनामी है कि बहुत खाता है, बहुत खाता है, लेकिन खाते पीते भी आपकी याद मुझे बनी रहे, बस ये आशीर्वाद दे दो मुझे। अर्जुन से कहा तो अर्जुन ने कहा, आप मेरे गुरुजी और हम आपके शिष्य, बस यही भाव मेरे अंदर बना रहे। सुभद्रा से कहा, आप कुछ मांग लो। तो सुभद्रा कहती है कि गोविंद, मेरे मन रूपी पंछी आपके चरणारविंद रूपी पिंजरे में हमेशा बंधक बना रहे, बस ऐसी कृपा कर दो। कि प्रभु कैसा भी पत हो मेरा, कैसा भी स्थिति हो मेरी, बस आपका साथ ना छूटे प्यारे। मेरे मन को ये धैर्य बना रहे कि आप मेरे साथ हो। कि मत होना मन बावरे उदास हो, मैं अपने मन को बस यही आश्वासन देता रहूं कि हमेशा आप की सांवरा जरूर आएगा। मुझे इस बात का विश्वास बना रहे कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगे प्रभु। द्रौपदी कहती है कि आप मेरे सखा और मैं आपकी सखी, ऐसा भाव मेरे अंदर बना रहे। तत्पश्चात माता कुंती से कहा, बुआ आप कुछ मांग लो। जैसे ही माता कुंती से ये बात कही, माता कुंती कहती, गोविंद अगर आप हमको कुछ देना चाहते हो तो सबसे पहले ये वचन दे दो आप हमको कि हम जो आपसे मांगोगे सो आप हमें प्रदान कर दोगे। जैसे ही ये बात कही, गोविंद कहते हैं तो विश्वास नहीं है क्या बुआ हम पर? बोले नहीं गोविंद, अपने आप से ज्यादा विश्वास आप पर है, लेकिन बस मुझे ये वचन दे दो कि हम जो मांगेंगे सो आप हमको देंगे। ठाकुर जी कहते हैं कि बुआ जो आप हमसे मांगोगे सो आपको देंगे देंगे देंगे। 3 वचन दिए। अब माता कुंती कहती है कि गोविंद विपदः सन्तु न शश्व तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यस्या द पुनर्भव दर्शनम। गोविंद अगर देना चाहते हो तो दुनिया का जितना दुख है वो सब मेरी झोली में डाल दो। कन्हैया ने कहा, बुआ जी जीवन पर्यंत तो आपने दुख भोगा है, आज सुख की घड़ी आई थी दुख मांग लिया आपने, अरे सुख मांग लो। तो माता कुंती कहती हैं कि लाला कि सुख के माटे शिल पड़े, जो हरि नाम भुलाए, बलिहारी वा दुख की प्रभु, जो पल पल नाम रटा। वो सुख किस काम का है कि जिस सुख में आप हमसे दूर हो जाओ, उससे तो बढ़िया वो दुख ही है ना प्यारे। जिस दुख में आप हर घड़ी हर पहर हर समय मेरे साथ रहो प्यारे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसी कृपा करो प्यारे कि झूठी दुनिया का हूं फिलहाल मैं तेरा हो जाऊं। कि गोविंद बस इतनी कृपा करो कि मैं हमेशा आपके साथ रहूं, आपके पास रहूं। जब आपका इस ध्यान करूं उसी क्षण आप हमारे सन्मुख हो प्रभु। ऐसा आशीष दिया, प्रदान किया गोविंद ने। तत्पश्चात यहां से आगे दादा पितामह भीष्म के सन्मुख गोविंद 5 पांडवों को लेकर के प्रस्थान किया। आज 52 दिन हो गए हैं, बाणों की शैया पर दादा पितामह भीष्म सो रहे हैं। प्रत्येक श्वास पर कृष्ण कृष्ण स्मरण कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। गोविंद 5
पांडवों को अपने साथ लेकर के, द्रौपदी को अपने साथ लेकर के सीधे पहुंचे हैं दादा पितामह भीष्म की शरण में। युधिष्ठिर जी महाराज ने प्रणाम किया है दादा पितामह भीष्म के चरणारविंद में। पांडुनंदन, पांचों पुत्र के सहित द्रौपदी का प्रणाम स्वीकार हो। दादा पितामह भीष्म ने नेत्र खोल करके पांचों पांडवों को देखे हैं, द्रौपदी को देखे हैं, लेकिन वो नहीं दिखाई दिया है जिसके लिए आंखें तरस रही है। दादा पितामह भीष्म नेत्र बंद करके ठाकुर जी से प्रार्थना करते कि प्यारे कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते और मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामो दरमाथ वे। प्रभु मैंने जीवन जन्मांत से बस यही इच्छा रही है कि जब मैं मृत्यु का समय आए उस समय आप मेरे सन्मुख रहो प्रभु, लेकिन जैसे मेरे मृत्यु का समय आया है तो आज आप मेरे सन्मुख नहीं हो। हमारे मध्य देखो सुंदर झांकी पधारी है ठाकुर जी की और दादा पितामह भीष्म की। बोल श्री बाल कृष्ण लाल की जय। बड़े सुंदर झांकी भगवान की हमारे मध्य पधारी है। ठाकुर जी के दर्शन करेंगे सभी। देखिए सभी भक्त ठाकुर जी का और दादा पितामह भीष्म का तिलक समर्पण करेंगे और ठाकुर जी के ऊपर जो न्योछावर दक्षिणा हो भेंट करें और सभी भक्त ठाकुर जी का तिलक करें और हमारे जजमान जी और जजमान पत्नी आएंगे और ठाकुर जी का और दादा पितामह भीष्म का तिलक करेंगे। और जिन भी भक्तों को ठाकुर जी और पितामह भीष्म का तिलक करना हो वो अपने स्थान से उठकर आएंगे और दादा पितामह भीष्म और ठाकुर जी का तिलक समर्पण करेंगे, न्योछावर करेंगे और अपने स्थान पर जाकर बैठ जाएंगे और भजनों का आनंद लेंगे। दादा पितामह भीष्म उपदेश प्रदान करते हैं पांचों पांडवों को। सबसे पहले दान की महिमा बताए हैं, तो ध्यान दीजिएगा प्यारे। दान की महिमा के बारे में उल्लेख करते हैं, मनुष्य जो अपनी संपत्ति का संग्रह करता है उसका कुछ भाग वो पहुंचे और ठाकुर जी का तिलक करे और जजमान जोड़ा से आएंगे, हमारी बहन जी भी आएंगी, जोड़ा से तिलक करेंगे दोनों जने, जजमान जी और जजमान पत्नी दोनों आएंगे और ठाकुर जी को तिलक करेंगे, न्योछावर समर्पण करेंगे। जो भी भेंट ठाकुर जी को चढ़ाते हैं वो ठाकुर जी को भेंट चढ़ाएंगे और भजनों का आनंद लेते रहेंगे। कल यहाँ पर कथा में यहाँ पर दिखाई जाएगी शंकर पार्वती विवाह। शंकर पार्वती विवाह जो माताएं कन्यादान करते हैं, ऐसे ही कल यहाँ विवाह होगा। पार्वती का जो कन्यादान की तैयारी करके आए, जो लाना चाहे लेके आए, लत्ता कपड़ा जो भी लाना चाहे अपना लाए, आकर के पार्वती कन्यादान करें। अभी ठाकुर जी का तिलक समर्पण करें और भजनों का आनंद लेते रहें। सब आइए, एक एक करके भैया लोग आएंगे, एक एक माता आएंगी। कि जितने भी भक्तों को ठाकुर जी और दादा पितामह भीष्म का तिलक समर्पण करना है वो अपने स्थान से आएंगे और ठाकुर जी का तिलक करेंगे। ये नहीं सोचिए कि भागवत हमारे भैया जी करा रहे हैं तो सिर्फ वही तिलक करे। जिन भी भक्तों के मन में है ठाकुर जी का, जिन भी भक्तों के मन में है ठाकुर जी का और दादा पितामह भीष्म तिलक करने का,
वो आएंगे और ठाकुर जी का दादा पिता विश्व तिलक करेंगे और भजनों का आनंद लेंगे। सावरिया ले चल परली पार, जय हो। सवरिया ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे है महारानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सावरिया, जय हो, सावरिया जय हो। ले चल परली पार सवरिया देखिएगा। चल पर बड़ी सुंदर झांकी वृंदावन से भगवान ठाकुर जी के आपके मध्य पधारी है, तो आप सभी एक एक करके पधारिएगा और ठाकुर जी को तिलक समर्पण कर दीजिएगा। और जो भी दक्षिणा इत्यादि आपको अर्पण करना है तो ठाकुर जी के सामने जो थाली है ना पंडित जी के हाथ में, देखिए जो अपना आना चाहे तिलक करना चाहे तिलक कर ले, और नहीं सबके पीछे बीच में हमारे पंडित जी आएंगे, जो दक्षिणा डालना चाहे थाली में डाल दे और वहीं से भजनों का आनंद लेते रहे। पंडित जी आएंगे उसकी थाली में अपना दक्षिणा भेंट जो करना चाहे ठाकुर जी के लिए उसमें डालते रहे। हो सावरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चल। परली पार, दोनों हाथ खोल के गाएंगे सभी। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, राधा रानी मेरी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी, वो अलबेली सरकार सावरिया ले चल परली पार, सावरिया सावरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली। है प्यारे ताली बजाते हुए दोनों हाथों से दोनों हाथ उठाते हुए जय हो, हवा में उठाते हुए दोनों हाथ हरि बोल। जय हो। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, सब तेरे अर्पण, बुद्धि महित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, ये जीवन भी तुम्हें समर्पण, ये जीवन भी तुम्हें समर्पण, मैं तेरे चरणों की दासी, 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 मेरे प्राण आधार। ऐसा बैठे हो जैसे ठंडी लग रही हो थोड़ी आपको, है हाथ खोल कर थोड़ा। मेरे प्राण आधार सावरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार। जय हो। ताली बजाते हुए दोनों हाथों से ताली बजाते हुए नाचते हुए बढ़ते आगे
आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, अपनी भूख बुझा बैठी हूँ, अपनी भूख बुझा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, सावरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी, तू मेरा राग मल्हार सावरिया। देखिएगा कुछ ही समय के बाद में आरती करेंगे। जिनको भी तिलक समर्पण करना है शीघ्र थोड़ा सा उठ करके आइएगा। जिन भी माताओं को तिलक करना हो ठाकुर जी को आप थोड़ा शीघ्र करिएगा, और जिन भाइयों का अगर टीका करने का मन हो शीघ्र करिएगा थोड़ा सा ही। मेरे प्राण आधार सावरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली है प्यारे। जय हो राधा रानी की जय। तेरे बिन कुछ चाह नहीं है, तेरे बिन कुछ चाह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं वे, कोई सूझती राह नहीं वे, कोई सूझती राह नहीं है। जग की तो परवाह नहीं है, जग की तो परवाह नहीं है। ओ मेरे प्रियतम मेरे माझी, मेरे प्रियतम मेरे माझी, कर दो नैया पार सावरिया। बोलो श्री सावरिया सेठ की जय। सावरिया ले चल परली पार, 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 सावरिया ले चल परली पार। बोल श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। आइएगा अब आप और हम सभी मिलकर भगवान की विश्राम आरती करेंगे। कल की सूचना पर विशेष ध्यान दीजिएगा सभी भक्त। कल कथा का कौन सा दिन है? तीसरा दिन है। कल यहाँ पर भगवान श्री शिव और माता पार्वती का विवाह उत्सव मनाएंगे। देखिए जगत में जितने भी दान हैं वो तो केवल दान कहलाते हैं प्यारे, लेकिन कन्या का दान महादान कहलाता है। हाँ? तो कल आप और हम सभी मिलकर के माता पार्वती का कन्यादान करेंगे। तो आप अपने जिस प्रकार से अपने यहाँ बेटी का विवाह होता है तो हम लोग दान दहेज देते हैं ना, अपनी बेटी को कन्यादान करते हैं ना, तो उसी तरीके से आप सबको सारी तैयारी करके घर से आना है और यहाँ भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह उत्सव आप और हम सभी मनाएंगे। और जब भगवान शिव का और माता पार्वती का विवाह उत्सव मनाया जाएगा उस समय आप सभी
भगवान शिव और माता पार्वती का कन्यादान करेंगे। तो कल आप सभी कन्यादान की सारी व्यवस्था करके समय से पधारिएगा। अब सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे, बड़े भाव के साथ में भगवान की आरती करेंगे। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े होंगे और भागवत भगवान की आरती में सम्मिलित होंगे। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुस्य प्राणस्य मुखार्दग्निरजायत। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की आँखिन को तारो, बाबा की आँखन को तारो। गोपियन के प्राणन सो प्यारो, गोपियन सो से प्राण सो प्यारो। इन पर प्राण न्योछावर कीजे, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कह कह बोलत मैया, कनुआ कह बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया। अपनो सर्वस्व इनको दीजे, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजे। अपना जन्म सफल प्यारे। श्री राधा वर सुधर कन्हैया, श्री राधा पर सुधर कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया, जन को नवनीत खवैया। देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया। यह छवि नैनन में भर लीजे, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपना जन्म सफल कर लीजे। तोतर बोलन मधुर सुहावे, तोतर बोले मधुर सुनावे। सखन संग खेलत सुख पावे, सगन संग खेलत सुख पावे। सोई सुख
जो इनको ध्यावे, सोई सुखद जो इनको ध्यावे। अब इनको अपनो कर लीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। अपनो जन्म सुफल कर लीजिए, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः।